नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। वन लाइनर के क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए, ये पिछले साल भी आपके रेलवे में सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे और अब जो एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा वो सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है। देखिए भाई, यहाँ पे वन लाइनर के क्वेश्चन होंगे और फटाफट मेरे भाइयों बहनों फटाफट ही सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। फटाफट क्वेश्चन करने हैं और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1961। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। देखिए, भारत की बात कर रहा है तो भारत की मानक समय रेखा हो जाएगी आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। आते हैं नेक्स्ट में कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो विनोबा भावे थे। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अब आगे है नेक्स्ट 4 क्वेश्चन कि मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है। तो लियोनार्डो दा विंची। क्या? लियोनार्डो दा विंची है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है। देखिए, लोक नृत्य कला है तो क्या? स्वांग। तो यहाँ पे हरियाणा राज्य की, किसकी? हरियाणा राज्य की। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका कि भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं। तो 24 हैं मेरे दोस्तों। कितने हैं? 24 हैं। आते हैं नेक्स्ट में कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये इसका फैसला कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन है। अंतिम मुगल सम्राट की बात कर रहा है तो अब्दुल शाह जाफर द्वितीय। कौन था? अब्दुल बहादुर शाह जाफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है। तो भूटान है। गोदान किसकी रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की गोदान रचना है। अब नेक्स्ट है आपका कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है। तो H1N1 से फैलती है। किससे? H1N1 से। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब कब? हर साल आपके 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जोड़ा गया। तो 42वें संशोधन का संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट है आपका नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। देखिए, नमक कानून की बात कर रहा है तो सबने अवज्ञा आंदोलन। सभी दोस्तों, सभी भाइयों, सभी बहनों को पता होगा कि गांधी जी ने जो है आंदोलन शुरू किया था, मतलब कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया था। सबने अवज्ञा आंदोलन। आगे है नेक्स्ट कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो मेरे भाई सभी को पता है। जब इतना नहीं पता होगा किसको पता होगा। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका संसद का सदस्य करता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि विश्व की सबसे लंबा की बात कर रहा है। किसकी? विश्व की सबसे लंबा की बात कर रहा है। विश्व का सबसे लंबा 943 किलोमीटर। कितना? 9438 किलोमीटर। 9438 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रोस किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। तो उद्गम स्थल आपका नर्मदा में है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत का जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो गुजरात में लगाया गया था। गुजरात के कहाँ पर? सूरत में लगाया गया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी। अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है। तो अबुल फजल हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका कि बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो बुली शब्द आपके हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसको पुकारा जाता है। तो पीटी ऊषा को पुकारा जाता है उड़न परी के नाम से। अब आते हैं नेक्स्ट में
कि नेक्स्ट है आपका कि झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है, तो झीलों की नगरी आपका उदयपुर कहलाता है। उदयपुर कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। कब की गई थी, 1975 में। आते हैं नेक्स्ट में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षा दिवस आपका हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को भारत के शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्मदिन में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है कि सन 1938 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक, नेक्स्ट है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। नेक्स्ट है कि भारत की पहली आईपीएस महिला अधिकारी कौन थी, भारत की पहली आईपीएस महिला अधिकारी किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक उत्तर प्रदेश का है। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। आते हैं नेक्स्ट में कि चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो क्रिकेट में, मतलब कि क्रिकेट में होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबल ने किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई से है। हमारा आंसर हो जाएगा शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है, तो फिल्म से है। आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका AIDS का पूर्ण विस्तार क्या होता है। पूर्ण विस्तार का मतलब होता है फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म आपका AIDS का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी किया आदेश किस जनरल ने दिया था। देखिए, जलियांवाला बाग में गोलीबारी हो गई थी, उसमें बहुत से आदमी खत्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। तो उस टाइम जर्नल कौन थे, उस जर्नल थे हमारे माइकल ओ डायर ने। इन्होंने आदेश दिया था कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी कर दिया जाए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। पहले प्राचीन नाम मतलब पाटलिपुत्र था। पटना कहाँ पड़ता है, आपके बिहार में। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, देखिए दिल्ली में लाल किला आपका जो है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो पटियाला में है। पटियाला कहाँ आपके पड़ता है, पटियाला आपका पड़ता है पंजाब में। आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका कि आगा खां किस खेल से संबंधित है, हॉकी से है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस भारतीय राजभाषा अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हैं, सिरोमाओ भंडार नायके। कौन थी, सिरोमाओ भंडार नायके। अब नेक्स्ट है हड़प्पा के सभ्यता किस युग से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है दीन-ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है आपका कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है। देखिए उगते और डूबते मतलब बात कर रहा है, तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो मेरे भाई इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट कि भूमिस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है, 36,000 किलोमीटर है।
नेक्स्ट है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो सभी भाइयों को पता है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका कि रेबीज़ के टीके की खोज किसने की, लुईस पास्कर ने की है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती किसकी, पराश्रव्य तरंगों की। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो एम्पायर की है। फटाफट क्वेश्चन आप करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम का आवश्यक है, तो हमारा आंसर पोटेशियम हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो हमारा आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। मलेरिया की दवा कुकिन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो वो पौधा है सिनकोना से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, तो रफलेशिया। कौन सा होता है, रफलेशिया, हमारा आंसर रफलेशिया हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा जीवित पक्षी आपका शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हैमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो कुत्ता को बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा, एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। LBW किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है वायुमंडल की परत में कौन सी सूर्य से उगने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो वो एक परत है ओजोन। क्या है, ओजोन, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ओजोन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है और अजमेर आपके राजस्थान स्टेट में राज्य में पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर है, तो वो हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो पश्चिम बंगाल की ज्योति बसु जी हैं, वो भारत की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। संसार की बात कर रहा है ऑल वर्ल्ड की, तो वो है नील नदी। तो नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियम पर फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो -40 डिग्री जो है फ़ारेन तापमान बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तांबा और टीन की है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा, पूछ रहा है कि एलपीजी का पूर्ण विस्तार मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव हर 2 वर्ष में होता है, तो 1/3 भाग जो है राज्यसभा के हर तिहाई में 1/3 भाग में होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 साल का होता है। बात आती है भारत की, भारत में 5 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल का चुनाव होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका 91 क्वेश्चन की अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो मेरे भाई अयोध्या आपके सरयू नदी के किनारे बसा है। अब बात आती है कि अयोध्या अगर सरयू नदी के किनारे बसा है, तो आती है बात कि बनारस वाराणसी की बात आती है, तो वाराणसी आपके गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। अब गंगा नदी तो वाराणसी अब आप यूपी में आता है, तो यूपी की राजधानी कौन सी हो जाएगी, लखनऊ। तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के किनारे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो आमेर के राजा संजय सिंह ने की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था। डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है, तो वो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने दिया गया था, रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को को यात्री अबनुतुता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। किसमें, मोहम्मद बिन तुगलक के।
अब आते हैं नेक्स्ट में 97 क्वेश्चन है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो कालिदास जी हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? हर साल आपके 1 मई को मनाया जाता है। आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो उड़ीसा का है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक थे आपके 100 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।